17 दिसंबर 2016 को सोशल मीडिया पर एक उद्यन नाम का लड़का एक पोस्ट करता है जिसमें वह लिखता है कि आकांक्षा मेरी ज़िंदगी है। किसी ने उसे पिन भी चुभोया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी एक तस्वीर भी थी। इसके बाद वह एक और पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं कि आकांक्षा ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त हैं और उसके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। उद्यन के इन पोस्ट से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि वो जिसे अपनी जान बता रहा है वो उसकी जान ले सकता है। उद्यन ने आकांक्षा को हमसफ़र तो बनाया था मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की थी, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसको कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। इस कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यन कितना बेरहम था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या की थी। माँ बाप की इकलौती औलाद ही उनकी मौत की वजह बनी। वहीं जिस गर्लफ्रेंड को वो बीवी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं बख्शा। पश्चिम बंगाल की बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बेहद खूबसूरत लड़की थी। वह बहुत मिलनसार लड़की थी। साल 2007 में आकांक्षा की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उद्यन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आकांक्षा उद्यन के प्यार में पागल हो गई हो। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। साल 2007 में ही वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल उद्यन के पास आ गई कि उसे वहाँ नौकरी मिल गई है। वहाँ वह साकेत नगर में उद्यन के साथ रहने लगी। लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार वालों को बताया था कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला था। अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया था। परिवार वालों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल से मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उद्यन के साथ रह रही है, तभी से उसके घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उद्यन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफन कर दिया है। ऊपर से फ्लोरिंग भी करवा दी है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। बांकुड़ा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उद्यन के खिलाफ केस डायरी समेत करीब 600 पन्नों की चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसी जांच में पता चला कि उद्यन ने सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा नहीं था, बल्कि उसने 2007-10 में अपने माता पिता की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शव को घर के बगीचे में ही दफना दिया था। आरोपी उद्यन ने
13 साल पहले अपनी मां इंद्रानी और पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उनके शवों को सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक सीमित है, लेकिन जब उद्यन से पुलिस ने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि उसने अपनी मां इंद्रानी और पिता बी के दास की 2010 में हत्या कर दी थी और उनके शवों को रायपुर में स्थित उनके घर के बगीचे में दफना दिया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती थी, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उसने अपना मकान बेच दिया और भोपाल जाकर रहने लगा। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उद्यन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोस्तों, ऐसे बेटे के लिए आप क्या कहना चाहोगे जिसने बिना वजह अपने माँ बाप की हत्या कर दी हो, उनकी हत्या का सबूत छुपाया हो और किसी और की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।